अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोल रहा है? अच्छा, ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है ये, पार्शली फंडेड के एबीसी लिमिटेड वाज अवॉर्डेड अ ग्रांट ऑफ रुपीज 5,500,000 टू परचेज अ लैंड विच हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 1.4 million ऑन 1st January 2020. The government has instructed the company to build and run a vocational institute for the training of youth of the province for the next 5 years. If the condition is not fulfilled, the grant shall be repaid in full. अच्छा जी सर, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का क्वेश्चन है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू मेथड ही कैलकुलेट यूज़ कर सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। और डीजीआई को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करते हैं किसी सेकेंडरी कंडीशन की बेस पे। क्यों? क्योंकि लैंड अगर हमने लिए, लैंड तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो डीजीआई को एसेट की बुनियाद पे तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ग्रांट इनकम में, तो इसकी वजह से हमें कोई सेकेंडरी कंडीशन ढूंढनी पड़ती है क्वेश्चन में, जिसकी बेसिस पे हम अपनी ग्रांट इनकम को कन्वर्ट करते हैं, डीजीआई को कन्वर्ट करते हैं ग्रांट इनकम में। तो यहाँ पे हमारी सेकेंडरी कंडीशन क्या है कि गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है तो हमें एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना है और उसको अगले 5 सालों तक चलाते रहना है। सही। तो 5 सालों की ये टाइम कंडीशन हमारे पास फिक्स की गई है, तो इसी की बुनियाद पे हम अपनी डीजीआई को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करेंगे। सही है जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट में है कि प्रिपेयर एंट्री फॉर एबीसी लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द कंडीशन वाज फुलफिल्ड। तो पहली एंट्री मैं कब पास करूंगा? मुझे ग्रांट मिला है 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को मुझे ग्रांट रिसीव हुआ, तो कैश डेबिट एंड डीजीआई क्रेडिट कितने से सर? 500,000 का ग्रांट रिसीव हुआ है। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसी तारीख को एक और एंट्री मैं पास कर रहा हूँगा प्लांट के लिए। अपने प्लांट मैंने खरीदा, सॉरी प्लांट नहीं, लैंड मैंने खरीदी और जवाब में कैश क्रेडिट हो गया 1.4 मिलियन से। सही है जी। अब अगली एंट्री में पास करूंगा 31 दिसंबर 2020 को। सर बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट द कंडीशन वाज फुलफिल्ड, मतलब ग्रांट की रीपेमेंट की कोई कहानी नहीं हुई है, हमने पूरे 5 साल वोकेशनल इंस्टीट्यूट चलाया है। ठीक है। तो लैंड तो मेरी डेप्रिशिएट होती नहीं है, डेप्रिसिएशन की एंट्री कोई नहीं पास हो रही होगी, सिर्फ और सिर्फ मुझे डीजीआई को कन्वर्ट करना होगा। सही। डीजीआई विल शैल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रांट इनकम, और किस बुनियाद पे होगी सर? 500,000 की ग्रांट इनकम डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। 5 ईयर्स क्यों? क्योंकि हमारी सेकेंडरी कंडीशन है कि आपने अपना वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो है 5 साल तक चलाना है। ठीक है। तो देयरफॉर ग्रांट इनकम जो हमारी पीएनएल का पार्ट बनेगी वो कितना आएगी? 100,000। सर यही एंट्री 2021 में भी पास होगी, 22 में भी पास होगी, 23 में भी पास होगी, 24 में भी पास होगी। सही। 5 साल में हर साल 1-1 लाख रुपया डीजीआई से निकल के ग्रांट इनकम में जाता रहेगा, यहाँ तक कि मेरी 5 ईयर्स की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।